नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरणी हिंदी, जहां हम आपके लिए लाए हैं आज की 20 बड़ी और ज़रूरी खबरें बिना किसी रुकावट के। तो आइए फटाफट जानते हैं आज की सुर्खियां। तमिल में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने की अमित शाह की अपील। भाषा विवाद पर सियासी तनाव बरकरार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु सरकार से तमिल माध्यम में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने का आग्रह किया, जबकि 3 भाषा नीति को लेकर राज्य और केंद्र के बीच तनाव जारी है। बेंगलुरु को फिर से बनाया जाएगा ब्रांड। ट्रैफिक, बाढ़ और पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए कर्नाटक ने बजट आवंटन दोगुना किया। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु की ट्रैफिक, बाढ़ और पानी की समस्याओं को हल करने के लिए बजट आवंटन को दोगुना कर 7,000 करोड़ रुपए कर दिया है, जिसमें भूमिगत सुरंग, सड़कों और डबल डेकर फ्लाईओवर जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। झारखंड बीजेपी नेता सीता सोरेन पर सहायक ने चलाई गोली, गिरफ्तार। झारखंड बीजेपी नेता सीता सोरेन ने दावा किया कि उनके सहायक ने धनबाद के एक होटल में उन पर गोली चलाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भारत ने T-72 टैंक इंजन खरीदने के लिए रूस के साथ $248 मिलियन का समझौता किया। भारत ने रूस की कंपनी रोशोबोरन्स एक्सपोर्ट के साथ $248 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर कर T-72 टैंकों के लिए 1000 HP इंजन खरीदने और तकनीक हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की है। महाराष्ट्र को टेस्ला के लिए सर्वश्रेष्ठ बताते हुए देवेंद्र फडणवीस ने किया निवेश का आह्वान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि टेस्ला के लिए महाराष्ट्र भारत में सबसे बेहतर निवेश स्थल है और राज्य को 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। महिला दिवस पर पीएम मोदी के गुजरात कार्यक्रम में सिर्फ महिला सुरक्षा कवर की अनोखी पहल। गुजरात में महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी के कार्यक्रम की पूरी सुरक्षा व्यवस्था महिला पुलिसकर्मियों द्वारा संभाली जाएगी, जो देश में पहली ऐसी पहल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप के धारावी पुनर्विकास कार्य को रोकने से इनकार किया। सैकलिंग को नया विट जमा करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप के धारावी स्लम पुनर्विकास प्रोजेक्ट को रोकने से इनकार कर दिया, लेकिन सैकलिंग टेक्नोलॉजी को अपना नया विट जमा करने का निर्देश दिया, जिसे मई में सुनवाई के लिए रखा गया है। जंगलों से खत्म हो रहा है नक्सलवाद, लेकिन शहरी केंद्रों में जड़ें जमा रहे हैं पीएम मोदी ने कहा कि नक्सलवाद जंगलों से खत्म हो रहा है, लेकिन ये शहरी क्षेत्रों में तेजी से फैल रहा है और कुछ राजनीतिक पार्टियां इसकी विचारधारा को गले लगा रही हैं। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी का सख्त आदेश। एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिस अधिकारी होंगे निलंबित। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी कि एफआईआर दर्ज न करने या शिकायतकर्ताओं के साथ अनुचित व्यवहार करने पर उन्हें निलंबित किया जाएगा। रेवेन्सा यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं, ओडिशा मंत्री। ओडिशा के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि रेवेन्सा यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। जन औषधि का लाभ उठाए हर कोई, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत पंडा। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत पंडा ने जन औषधि के बारे में जागरूकता फैलाते हुए कहा कि ये सस्ती और प्रभावी दवाएं हैं और गरीब और मध्यम वर्ग को इसका लाभ उठाना चाहिए। उत्कल विश्वविद्यालय में 55% से अधिक शिक्षक पद खाली, कर्मचारियों की भारी कमी। उत्कल विश्वविद्यालय में 55% से अधिक शिक्षक पद खाली हैं, जो संस्थान में कर्मचारियों की भारी कमी को उजागर करता है। ओडिशा के तपन महांती ने आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक विश्व कप के प्लेयर एक्सरसाइज फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ओडिशा के प्रतिभाशाली जिम्नास्ट तपन महांती ने बाकू में आयोजित आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक विश्व कप में प्लेयर एक्सरसाइज फाइनल के लिए क्वालिफाई कर ओडिशा को गौरवान्वित किया है। 41.75 लाख छात्र छात्राओं तक पहुंचा मध्याह्न भोजन योजना का लाभ, मंत्री। ओडिशा के स्कूल एवं जनशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड ने बताया कि राज्य के 41.75 लाख छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन योजना का लाभ मिल रहा है। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहब्बुर राणा का अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भारत प्रत्यावर्तन के खिलाफ याचिका खारिज की। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहब्बुर राणा की भारत प्रत्यावर्तन के खिलाफ याचिका खारिज कर दी, जिससे उसे भारत लाए जाने का रास्ता साफ हो गया। मोदी से मुलाकात के बाद भारत चीन संबंधों में नई ऊर्जा, वांग यी ने बताया सकारात्मक प्रगति।
चीन विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि सीमा विवाद समेत अन्य मतभेद द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित नहीं करनी चाहिए और मोदी शी बैठक के बाद दोनों देशों ने विभिन्न स्तरों पर सकारात्मक परिणाम हासिल किए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा और चरमपंथियों की रिहाई पर भारत ने जताई चिंता। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हिंसा तथा चरमपंथियों की रिहाई को लेकर गंभीर चिंता जताई और कहा कि अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। सुनील छेत्री की वापसी से उम्मीदें बढ़ी, लेकिन भारतीय फुटबॉल में स्ट्राइकरों की कमी उजागर। 40 वर्षीय सुनील छेत्री की अंतर्राष्ट्रीय वापसी भारतीय फुटबॉल के लिए नई उम्मीद जगाती है, लेकिन यह देश में गुणवत्तापूर्ण स्ट्राइकरों की कमी का भी स्पष्ट रूप से दर्शाती है। अमेरिकी टैरिफ के खतरे के बीच भारत अपने निर्यात सुरक्षा पर काम कर रहा। निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमेरिका के प्रस्तावित टैरिफ भारत पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिकी प्रशासन से चर्चा कर रहे हैं ताकि भारतीय निर्यात की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मछली के गिल्स के जीन से कैसे बने हमारे कान, शोध में नया खुलासा। शोधकर्ताओं ने पाया कि मानव कान और मछली के गिल्स समान जीन गतिविधि साझा करते हैं, जिससे यह साबित होता है कि हमारे पूर्वजों के जीन समय के साथ पुनर्नियोजित होकर सुनने के अंगों में बदल गए। तो ये थी आज की टॉप 20 बड़ी खबरें। ताज़ा अपडेट के लिए प्राइम न्यूज़ धरणी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।